वाओ इंग्लिश एंड आरजी सर आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हुए दो वाक्यों को कंबाइंड करके एक वाक्य बनाना। एडवर्ब जैसा कि आप जानते हैं, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। यह विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। और एडवर्ब क्लॉज हम कहते हैं दो वाक्यों में से एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य अधीन वाक्य होता है, यानी प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो समय, स्थान, कारण, कंडीशन, तुलना, अंतर या विरोध, परिणाम बताने वाला वाक्य होता है। और मुख्य वाक्य को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और अधीन वाक्य को हम एडवर्ब क्लॉज भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम दो वाक्यों को जोड़ते हुए एक वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हुए। इसमें कंजक्शन व्हेन एवर, व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, सिंस आदि होते हैं। तो एक वाक्य को हम एडवर्ब क्लॉज बना देते हैं और दोनों वाक्यों को हम सिंथेसाइज यानी कि कंबाइंड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेटेड फॉर राम गोपाल। मैंने राम गोपाल का इंतजार किया। आई वेटेड टिल हिज अराइवल। उसके आगमन तक मैंने इंतजार किया। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को हमने ज्यों का त्यों रख दिया और जो सेकंड सेंटेंस था उसको हमने एडवर्ब क्लॉज में बदल दिया, टिल ही अराइव्ड। इसमें टिल कंजक्शन है यानी कि जोड़ने वाला शब्द है और दूसरा वाक्य हमने ही अराइव्ड में बदल दिया। फिर देखते हैं सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान बताने वाले क्रिया विशेषण। इसमें मुख्य कंजक्शन होते हैं, जोड़ने वाले शब्द होते हैं वेयर, वेयर एवर। एग्जाम्पल देखते हैं नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस। नेहरू अनेक स्थानों पर गए। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। उनका हर जगह स्वागत किया गया। तो कंबाइंड करते हैं हम सेकंड सेंटेंस को हमने लिख दिया ही वॉज वेलकम्ड। अब हमने सेकंड सेंटेंस का एवरीवेयर वर्ड हटाते हुए हमने सेकंड सेंटेंस का एवरीवेयर वर्ड हटाकर फर्स्ट सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज में बदल दिया। कंजक्शन का प्रयोग किया वेयर एवर और पहले वाक्य को हमने बना दिया ही वेंट। तो सेकंड सेंटेंस ही वॉज वेलकम्ड, जोड़ने वाला शब्द यानी कंजक्शन वेयर एवर और फर्स्ट सेंटेंस यानी कि ही वेंट। तो हमने ध्यान देने की बात है, सेकंड सेंटेंस में था ही सर्वनाम, उसकी जगह हमने संज्ञा का प्रयोग कर दिया नेहरू। और फर्स्ट सेंटेंस था नेहरू, उसकी जगह हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया ही। थर्ड एडवर्ब देखते हैं रीजन, कारण। कारण बताने वाले एडवर्ब में कंजक्शन होते हैं बिकॉज, क्योंकि, सिंस या एज। एग्जाम्पल देखते हैं ही इज वीक, वह कमज़ोर है। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रधान वाक्य रहेगा मैं उसे पढ़ाऊँगा, आई शैल टीच हिम, और उसका कारण है कि वह कमज़ोर है। इस तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ ही इज वीक। तो प्रधान वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखा, कंजक्शन यानी जोड़ने वाला शब्द बिकॉज का प्रयोग किया और पहला वाक्य बाद में लिखा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंबाइंड हुआ। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ कंडीशन का प्रयोग करना।
शर्त वाले वाक्य। इनमें कंजक्शन यानी जोड़ने वाले शब्द होते हैं इफ, अनलेस, इन केस आदि। एग्जाम्पल देखते हैं, डू नॉट वर्क टू हार्ड, ज़्यादा मेहनत मत करो। यू विल लूज योर हेल्थ, तुम्हारा स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं प्रिंसिपल क्लोज है यू विल लूज योर हेल्थ, और इसकी शर्त दे रखी है यदि तुम मेहनत करोगे। तो हमने इसमें इफ़ का प्रयोग करते हुए वाक्य को असर्टिव बना दिया। नेगेटिव सेंटेंस था डू नॉट वर्क, हमने इसको चेंज कर दिया इफ़ यू वर्क। रेस्ट सेंटेंस सेम रहेगा टू हार्ड, तो इफ़ क्लोज बन गया ये। एडवर्ब क्लोज कंडीशन वाला इफ़ का प्रयोग करते हुए इफ़ यू वर्क टू हार्ड, और जो सेकंड सेंटेंस था वो हमने सेम लिख दिया। नेक्स्ट फिफ्थ पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, तुलना बताने वाले वाक्य। एडवर्ब क्रिया विशेषण, इनमें कंजक्शन का प्रयोग होता है देन, सो, एज या सो एज। तो इसमें हम दो वाक्यों में दो व्यक्तियों में तुलना। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल। सीता सुंदर है, सरला उतनी ही सुंदर है। तो हम देखते हैं एज का प्रयोग करते हुए कंबाइंड सेंटेंस, सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता इज। तो इस तरह से हमने दो सब्जेक्ट थे, हमने देखा कि एक को प्रिंसिपल क्लोज और दूसरे को सबऑर्डिनेट क्लोज में हमने रखा। तो जो सेकंड सेंटेंस था सरला इज ब्यूटीफुल, इक्वली वर्ड को हटाया है, एज लगाया गया है, और दूसरे सेंटेंस में कंजक्शन एज का प्रयोग करते हुए दूसरा वाक्य लिखा गया है सीता इज तक। तो इस तरह से कंपैरिजन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम एडजेक्टिव को एक बार लिखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस का सीता इज ब्यूटीफुल सेंटेंस था, उसमें हमने ब्यूटीफुल वर्ड को हटा दिया है क्योंकि एक बार ही एडजेक्टिव आना था, वो हम पहले ही लिख चुके हैं। अब हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, अंतर या विरोध बताने वाले वाक्य। इनमें कंजक्शन यानी जोड़ने वाले शब्द प्रयोग होते हैं दो, ऑल दो यानी कि यद्यपि, इवन इफ चाहे। तो इनके प्रयोग से एडवर्ब क्लोज बनता है। देखते हैं एग्जाम्पल, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, वह ईमानदार है। तो जब एक वाक्य में किसी व्यक्ति में कोई कमी होते हुए भी वो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है, तो उन वाक्यों को हम कंट्रास्ट वाले वाक्यों में लेते हैं। तो एक सेंटेंस से पहले हम ऑल दो लिखेंगे, फिर फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, कोमा लगाकर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। अब हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, परिणाम प्रदर्शित करने वाले वाक्य हैं। इनमें कंजक्शन का प्रयोग होता है सो, पहले क्लोज में सो तथा दूसरे क्लोज में दैट। तो इस तरह से एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट बनेगा और दो वाक्यों को हम सिंथेसाइज करेंगे। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाय दिस बुक, वह बहुत गरीब था, वह पुस्तक नहीं खरीद सकता था। तो इसमें हमने देखा भी कारण था गरीबी और परिणाम था कि वो पुस्तक नहीं खरीद सकता था। तो हमने वेरी वर्ड को हटाते हुए सो का प्रयोग किया, फर्स्ट सेंटेंस जो का त्यों लिखा। देट कंजक्शन से जोड़ते हुए सेकंड सेंटेंस सेम टू सेम लिखा। तो इस तरह से हमारे पास कंबाइंड सेंटेंस मिला, ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय दिस बुक।
अब हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ पर्पज। उद्देश्य प्रदर्शित करने वाला वाक्य है। इनमें कंजक्शन यानी जोड़ने वाले शब्द का प्रयोग करेंगे। सो दैट ताकि, इन ऑर्डर दैट ताकि, लेस्ट कि कहीं ऐसा न हो। सो दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद में या माइट तथा लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम दो सेपरेट सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। एग्जाम्पल है, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ। मैंने अपनी तलवार निकाली, मैं अपनी रक्षा करना चाहता था। तो इसमें तलवार निकालने का उद्देश्य है अपनी रक्षा करना। तो इस तरह से ये पर्पज वाले ये एडवर्ब क्लोज हैं। तो इसमें प्रिंसिपल क्लोज है आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली। और इसका सबऑर्डिनेट क्लोज है आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ। तो इस तरह से हम देखते हैं दोनों सेंटेंस यानी दोनों क्लोज को हम सो दैट से करेक्ट करते हुए कंबाइन करेंगे। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ढंग प्रदर्शित करने वाला विशेषण, क्रिया विशेषण। कंजक्शन का प्रयोग होगा एज या सो फार एज। तो इनके प्रयोग से हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर बनाकर सिंथेसाइज करते हैं। सेपरेट सेंटेंसेस हैं, यू हैव ट्रीटेड मी इन ए सर्टेन वे, आपने मुझे एक तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया। आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से मैं आपसे व्यवहार करूँगा। तो इसमें दोनों सेंटेंस में इन ए सर्टेन वे, इन द सेम वे यानी मैनर का प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं प्रिंसिपल क्लोज। इस वाक्य में हम देखते हैं प्रिंसिपल क्लोज आई विल ट्रीट यू हमने पहले लिखा, और एज कंजक्शन का प्रयोग करते हुए सबऑर्डिनेट क्लोज यानी कि यू हैव ट्रीटेड मी बाद में लिखा। तो इस तरह से हम देखते हैं केवल एज एक बहुत ही पावरफुल कंजक्शन है जो इन ए सर्टेन वे और इन द सेम वे दोनों का अर्थ दे रहा है। जैसा कि मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा जैसा तुमने मेरे साथ किया है। तो इस तरह से हमने 9 प्रकार के एडवर्ब ऑफ क्लोज देखे। 9 प्रकार के एडवर्ब होते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, समयवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ कंडीशन, शर्त वाले क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, तुलना वाले क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, अंतर या विरोध वाले क्रिया विशेषण। रिजल्ट, पर्पज, मैनर। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, परिणाम बताने वाले क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ पर्पज, उद्देश्य बताने वाले क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर, ढंग या विधि प्रदर्शित करने वाले क्रिया विशेषण। तो इस तरह से हम 2 वाक्यों को जोड़ते हुए एक वाक्य बनाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही वॉज क्वाइट टायर्ड, वह काफ़ी थका हुआ था। ही कुड स्केर्सली स्टैंड, वह मुश्किल से ही खड़ा हो सकता था। तो इस वाक्य में हमने सो दैट का प्रयोग किया है। क्वाइट की जगह हमने सो का प्रयोग किया, फर्स्ट सेंटेंस सेम लिखा, और दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए सेकंड सेंटेंस लिखा। तो इस तरह से कंबाइंड सेंटेंस बना, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्केर्सली स्टैंड। सेकंड देखते हैं, द बेल रेंग, घंटी बजी। दे ऑल केम अप एट वंस, वे सभी तुरंत आ गए। तो ये समय बताने वाला एडवर्ब ऑफ टाइम का क्लोज है। तो इसमें हम देखते हैं वैन का प्रयोग करते हुए, वैन कंजक्शन का प्रयोग करते हुए दोनों वाक्यों को कंबाइन करेंगे। सबसे पहले वैन लिखा, फिर समय बताने वाला वाक्य लिखा द बेल रेंग, और फिर कोमा का प्रयोग करते हुए दूसरा वाक्य लिखा।
तो इस तरह से हमारा कंबाइंड सेंटेंस हुआ, व्हेन द बेल रैंग दे ऑल केम अप एट वंस, जब घंटी बजी तो वे सभी तुरंत आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज लेस इंटेलिजेंट। तो इसमें हमने देखा एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है, तुलना करने वाला क्रिया विशेषण इस वाक्य में दिखाया गया है। तो हम मोर इंटेलिजेंट देन, क्योंकि दो व्यक्तियों में तुलना की गई है, तो मोर इंटेलिजेंट देन का प्रयोग करते हुए दोनों वाक्यों को यानी दोनों सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसका नियम है, पहला सब्जेक्ट लिखा हिज ब्रदर, फिर क्रिया लिखी इज, फिर मोर इंटेलिजेंट देन, और फिर उसके बाद में दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट और वर्ब। तो इस तरह से वाक्य बना, हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन ही इज। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, दो व्यक्ति होने पर पहला व्यक्ति, फिर क्रिया, फिर मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्लस जो सेकंड सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन, और फिर वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू शैल हैव टू मैरी, यू आर ऑलरेडी 32 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन का प्रयोग है। फर्स्ट सेंटेंस लिखा, बिकॉज कंजक्शन का प्रयोग किया, और सेकंड सेंटेंस लिखा। तो इस तरह से बहुत ही इजी सेंटेंस था। साथियों, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पर बहुत ही अच्छा और सरल भाषा में वीडियो आपके सामने बहुत जल्द आएगा। हमारी कोशिश रहती है कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में जो कठिन चैप्टर हैं, बहुत ही सरल इजी भाषा में हम आपको समझाएं। थैंक यू। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वाओ इंग्लिश एंड आरजी सर चैनल में आपका बहुत स्वागत है। थैंक